So, students, we have taken one more example for construction of मोरे मशीन, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, अगर आपका डीएफए का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोरे मशीन कुछ भी हार्ड नहीं है, आप उसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए मोरे मशीन दैट टेक्स बाइनरी नंबर एज इनपुट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलो 3 एज आउटपुट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, बाइनरी नंबर लेने हैं, उनके डिविजिबल बाई 3 के लिए हमें बनाना है, बट आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, मॉड्यूलो 3। मॉड्यूलो 3 का मतलब क्या है कि अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं किसी बाइनरी नंबर को, तो उसके मॉड्यूलो 3 का मतलब क्या है, मैक्सिमम रिमाइंडर कितने हो सकते हैं। मॉड्यूलो 3 मतलब 3 के डिवाइड करने पे कितने मॉड्यूलो आएंगे, मतलब कितने मोड रिमाइंडर होंगे। तो 3 के डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, या तो मॉड्यूलो 3 का आता है, या फिर आता है रेजिड्यू रेजिड्यू या रिमेनिंग मॉड्यूलो 3 करके आता है, या रेजिड्यू मॉड्यूलो 3 करके आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है। जब भी रेजिड्यू आएगा या मॉड्यूलो 3 आएगा तो उसके इनपुट जो होंगे वो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है उसके बेस पे होगा। अब यहाँ पे आपको बनाना क्या है, डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले देखिए इनपुट क्या है, सिग्मा क्या होगा, इट विल बी 0,1, राइट। आउटपुट सिंबल क्या होगा, आउटपुट सिंबल होंगे रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है इसका, सबसे पहले मशीन ना बना के यहाँ पे क्या बनाइए, टेबल। जैसे मैंने आपको बताया था डीएफए जब कंस्ट्रक्ट किया था, डीएफए जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते थे किसी भी बाइनरी नंबर के डिवीजन के लिए, तो सबसे पहले क्या बनाते थे, ट्रांजिशन टेबल, और उसके बाद क्या बनाते थे, उसका ट्रांजिशन ग्राफ। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। तो जब हम टेबल बनाएंगे, इट इज 0 एंड 1, कितने स्टेट रहेंगे जितने से डिवाइड कर रहे हैं, इट इज Q0, Q1 एंड Q2। दिस इज अवर इनिशियल स्टेट। अब देखो Q, मैंने क्या बताया था, Q0, Q1, Q2 कंप्लीट हो गए, फिर स्टार्ट विद Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, अगर सपोज करो आपको मॉड्यूलो 3 के ना बना के किसका बनाना है, 4 का बनाना है, तो क्या हो जाएगा, Q0, 0 और 1 ये हो जाएगा। आउटपुट क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे, अभी आउटपुट क्या होगा वो इसका बाद में देखेंगे, और मैं बताऊंगा भी आउटपुट क्या है, अभी बता दूंगा आपको। तो देखो Q0, Q1, Q2, Q3 मैंने किसके लिए बनाया, इट इज मॉड्यूलो 4 के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। फिर से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अब इनके आउटपुट क्या होंगे, देखिए 0, Q0 स्टेट रिप्रेजेंट करता है 0 रिमाइंडर को, Q1 स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 रिमाइंडर को, और Q2 स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 रिमाइंडर को। तो Q0 स्टेट इट इज द प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट में Q0 का आउटपुट क्या होगा, 0, फिर Q1 का आउटपुट क्या होगा, 1, और Q2 का आउटपुट क्या होगा, 2। क्योंकि Q0 इज रिप्रेजेंटिंग 0 स्टेट, मतलब Q0 is representing 0 reminder, Q1 is representing 1 reminder, and Q2 is representing 2 reminder, as we have discussed in the previous lectures। जो मैंने डिस्कस किया था बाइनरी डिवीजन ऑफ एनी नंबर्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी 0, 1, 2 एंड 3, ये रहेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनानी है, मशीन। देखो अगर हम मशीन बनाते हैं तो देखो मशीन बनाने क्या मतलब क्या होगा, पहले मैं इसके लिए बनाता हूँ। तो वी हैव Q0, Q1 एंड Q2, राइट। Q0 के 0 इनपुट करने पे Q0 है, 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहा है, Q1, Q1 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जाते हैं, Q2, और 0 इनपुट करने पे वापस कहाँ जाते हैं, Q0। सिमिलरली फिर क्या होता है, Q2 के 0 इनपुट करने पे आते हैं Q1, कहीं यहाँ पे Q0 का देखिए, Q0 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 के 0 इनपुट करने पे Q0 पे ही है, 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1। अब Q1 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो, Q2, राइट। Q0 के 0 इनपुट करने पे, इसको डायग्राम को दोबारा से देखिए आप, क्या होगा अभी ये, we have 3 states, Q0, Q1 and Q2, राइट। तो Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे ही है,
1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे हैं। अब Q1 पे हम आ गए, Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q2, और 1 इनपुट करने पे वापस जा रहे हैं हम किस पे, Q0 पे। अब हम आ गए Q2 पे, Q2 के 0 इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, वापस Q1, और 1 इनपुट करने पे कहाँ हैं हम, यहीं पे Q2 पे ही हैं। अब इनका आउटपुट क्या होगा, देखो Q0 का क्या है 0, Q1 का क्या है 1, और Q2 का क्या है 2। दिस इज मोरे मशीन फॉर बाइनरी डिवीजन बाय 3, या वी कैन से दैट मॉड्यूलो 3, राइट। अब अगर वो मॉड्यूलो 3 नहीं बोलता तो कुछ और देता, जैसे मैं कहता हूँ कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो क्या प्रिंट करना चाहिए 1, अदरवाइज क्या प्रिंट करें 0। तो डिविजिबल बाय 3 का क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे आएंगे, देखो डिविजिबल बाय 3 में मैं क्या होगा, आपने मॉड्यूलो 3 का देखा, अब देखिए डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 में क्या होगा, आपको बस जस्ट क्या होगा कि आपकी जो टेबल है वो चेंज हो जाएगी। टेबल क्या चेंज होगी, 0 और 1, और आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या कहता हूँ कि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है तो प्रिंट 1 होना चाहिए, अदरवाइज क्या प्रिंट होना चाहिए 0। तो यहाँ पे टेबल तो सेम रही है, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1 एंड Q2। आउटपुट क्या हो जाएगा, जब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो, मतलब जब डिविजिबल बाय 3 हो, मॉड्यूलो ना हो, तो आउटपुट क्या होना चाहिए 1। तो वो डिवाइड किस पे होगा, फाइनल स्टेट उसमें कौन सी होती है, Q0। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, रेस्ट क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। अब आप आगे टेबल बना सकते, आप उसके मशीन बना सकते हैं, क्योंकि जब डिविजिबल बाय 3 है तो इनिशियल फाइनल क्या होता है सेम, क्योंकि 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बट यहाँ पे जब मॉड्यूलो का केस आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अगर है कोई एग्जैक्टली डिविजिबल है तो Q0 पे आएगा, जिसका रिमाइंडर 0 होगा, और जिसका रिमाइंडर 1 होगा वो Q1 पे जाएगा, जिसका रिमाइंडर 2 होगा वो Q2 पे जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो हम कोई नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर, इस केस के लिए सपोज करो मैंने लिया 1011, ठीक है। चेक करते हैं जो भी नंबर होगा, इट इज 8 1 2 4 8 और 3 11 है, राइट। तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो देखते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पहले एप्सिलॉन लिया तो क्या आएगा Q0, और Q0 का आउटपुट क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो देख लेते हैं, डायरेक्टली ना करके हमने क्या लिया, लैम्डा डेल्टा Q0, और Q0 का आउटपुट क्या है 0। फिर क्या आता है हमारे पास, Q0 पे 1 इनपुट करते तो हम कहाँ पहुँचते हैं, Q1, लैम्डा Q1 कितना है हमारा 1। फिर क्या आता है Q1 पे फिर से क्या इनपुट करते हैं हम 0, Q1 पे 0 इनपुट करते हैं तो कहाँ जाते हैं Q2, लैम्डा सॉरी Q2 क्या हो गया हमारा 2। अब फिर से क्या होता है, हम किस पे आ जाते हैं, Q2 पे 1 इनपुट करते हैं तो कहाँ पे Q2 पे, एंड लैम्डा Q2 इज 2, राइट। फिर से क्या आता है, फिर 1 आता है, तो देखो लैम्डा Q2 1 है तो हम कहाँ हैं, Q2 पे ही हैं, लैम्डा Q2 और इसका आउटपुट क्या है 2। अब देखो ये कितने का बाइनरी था, इट वाज बाइनरी ऑफ 11, और अगर 11 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, मॉडुलस करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो आपका फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोरे मशीन, राइट। ऐसे जैसे हमने ये 4 का लिया था, आप इसका मशीन बना सकते हैं, मॉड्यूलो 3 के लिए बन जाएगा। और अगर ये कहता है डिविजिबल बाय 3, तो आप जो भी दिया गया होगा वो कहता है कि अगर डिवाइड हो जाता है तो प्रिंट करना है A, अदरवाइज प्रिंट करना है B। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पे A आएगा, तो डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगा, B आएगा। तो आउटपुट क्या रहेगा, इट इज डिपेंड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया उसके बेस पे आपका आउटपुट सिंबल रहेंगे, राइट।